देखो पिछली क्लास जो है हमारी, उसमें जो हम बातें कर रहे थे वो बात कर रहे थे श्वसन के बारे में। श्वसन किसे कहते हैं, उसके बाद में श्वसन के प्रकार क्या है। श्वसन दो प्रकार का है, ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन के बारे में बात किया पढ़ने। अर्थात जो श्वसन जो है वो एक होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया जो है दो पदों में पूर्ण होगी। एक बाह्य श्वसन के रूप में जिसमें गैसों का आदान प्रदान शरीर और वायुमंडल के मध्य होगा, और दूसरा श्वसन जो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुँचेगी, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाकर आंतरिक श्वसन होता है। और आंतरिक श्वसन जो है वो दो प्रकार से पड़ा, एक कोशिकीय श्वसन वो ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन। अर्थात खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, और एक विदाउट ऑक्सीजन के ही खाद्य पदार्थों का क्या होता है, इससे एनर्जी उत्पन्न होती है। तो अनऑक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जबकि ऑक्सी श्वसन जो होगा उसमें अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो श्वसन तंत्र जो है उस श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, या श्वसन मार्ग अपन बोल सकते हैं। श्वसन तंत्र की बात करेंगे यहाँ पर। श्वसन तंत्र के भागों की बात करते हैं, भाग। तो देखो श्वसन तंत्र जो है उसकी पहला जो भाग है वो कौन सा होगा, जो नासागुहा जो है, जो नाक जो है हमारी, नाक जो है बाहर की तरफ दो छिद्रों के द्वारा खुलती है, जिसे क्या कहा जाता है, बाह्य नासा छिद्र। क्या कहेंगे इनको, बाह्य नासा छिद्र। दूसरी बात करते हैं तो ये बाह्य नासा छिद्र जो है वो कहाँ जाके खुलते हैं, आगे जैसे जाते हैं तो एक चैम्बर आता है बड़ा, जिसको कहा जाता है नासागुहा। इसको क्या कहेंगे, नासागुहा। और नासागुहा जो है पीछे की तरफ एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसको कहा जाता है आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र। और ये आंतरिक नासा छिद्र जो है ये खुलता है कौन से भाग में, ग्रसनी जो है, उस ग्रसनी का कौन सा भाग होता है, नासा ग्रसनी की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये जाके खुलता है किसमें, नासा ग्रसनी। और नासा ग्रसनी जो है ये खुलती है कंठ ग्रसनी में। ये आगे जाकर किसका कौन सा भाग का निर्माण, कंठ ग्रसनी। और कंठ ग्रसनी जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो बनाती है वो, अर्थात कंठ ग्रसनी जो खुलती है वो खुलती है कंठ, इसको कहा जाता है लैरिंक्स। उसके बाद में ये खुलती है श्वास नली में। श्वास नली, श्वास नली जो आगे बनती है श्वसनी। और श्वसनी से आगे जाकर ये खुलती है कहाँ पर, श्वसनी आगे जाके खुलती है श्वसनी का। आगे और बढ़ती है श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं जो है ये कहाँ खुलेगी, वायुकुपिका में। और वायुकुपिका। और यहाँ पर अपन ये जो संरचनाएं पाई जाएगी ये पाई जाती है कहाँ पर, फेफड़ों में। तो ये भाग होते हैं किसके, श्वसन तंत्र जो है, इस श्वसन तंत्र के। तो ये भाग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग है ये तो बनाते हैं श्वसन मार्ग, और ये जो फेफड़ा है ये मुख्य श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। जो यहाँ पर अपन एक एक के बारे में बात करेंगे, अभी लिख देता हूँ ये फेफड़ा। और इस तरीके से ये श्वसन तंत्र जो है उसके भाग है पूरे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नासा छिद्र, नासागुहा और आंतरिक नासा छिद्र की बात करेंगे। तो
अब देखो यहाँ पर ये नासा गुहा जो है इस तरीके से, यहाँ पर ये मुख्य गुहा का चैम्बर है। तो ये जो है ये नासा गुहा, ये भाग जो है ये कहलाता है बाह्य नासा छिद्र। ये क्या कहलाएगा? बाह्य नासा छिद्र। और ये भाग जो है ये कहलाएगा कौन सा? नासा गुहा। और नासा गुहा के बाद में यहाँ पर ये भाग जो खुलता है ये इस तरीके से, यहाँ पर ये जो आंतरिक नासा छिद्र जो है ये भाग कहलाएगा आंतरिक नासा छिद्र। और आंतरिक नासा छिद्र जो है ये खुलेगा, ये जो भाग है इसका यहाँ पर ये भाग, ये जो भाग बन रहा है ये कहलाएगा नासा ग्रसनी। ये कहाँ खुलेगा? नासा ग्रसनी। अगर याद हो तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने पढ़ा था। नासा ग्रसनी, उसके बाद में ये तो हो गया नेजोफेरिंग्स, उसके बाद में ओरोफेरिंग्स और उसके बाद में लेरेंजियोफेरिंग्स। कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी और ग्रास ईसो, जिसको अपन ये जो इसका भाग है ये नासा ग्रसनी हो गया। और नासा ग्रसनी जो है श्वसन मार्ग में यहाँ पर ये जो भाग है, यहाँ पर ये भाग जो है यहाँ पर इधर ये आ जाएगा कंठ ग्रसनी का। और ये कंठ ग्रसनी जो है यहाँ पर एक पाइप नुमा संरचना है यहाँ इस तरीके से। तो अपन बात करेंगे अभी इस भाग की। तो बाह्य नासा छिद्र ये सबसे बाहरी बाहर 2 नासा छिद्र के रूप में, अर्थात ये है दो नासा छिद्र पाए जाते हैं जिनसे वायु अंदर प्रवेश करती है। तो ये तो हो गए नासा छिद्र। अब बात करते हैं नासा गुहा जो है, इस नासा गुहा के 3 भाग होंगे। यहाँ पर कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे नासा गुहा के। सबसे पहला भाग जो होगा वो होगा वेस्टिब्यूल। दूसरा अगर भाग की बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी चैम्बर, वेस्टिब्यूल चैम्बर हो गया ये। तो ये दूसरा भाग जो होगा वो होगा रेस्पिरेटरी चैम्बर। और तीसरा जो भाग होगा यहाँ पर ऑल्फैक्टरी चैम्बर। ये 3 भाग होते हैं इसके। तो वेस्टिब्यूल जो है ये किसी भी जो खुलता है उसका सबसे पहला भाग जो होता है। तो जैसे अपन ने अगर जब पाचन तंत्र पढ़ा था तो पाचन तंत्र में भी अपन ने वेस्टिब्यूल पढ़ा था। तो पाचन तंत्र में तो क्या था, यहाँ पर ये टीथ थे और दांत और होठों के बीच में जो जगह थी वही भाग क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला भाग जो होगा ये भाग क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल कहलाएगा। ये वेस्टिब्यूल चैम्बर जो है यहाँ पर ये कहलाएगा, ये हो जाएगा वेस्टिब्यूल चैम्बर। और इस वेस्टिब्यूल चैम्बर में क्या पाई जाएगी? श्लेष्मा परत और छोटे छोटे बाल पाए जाएंगे यहाँ पर। इसका काम क्या होगा? इसमें श्लेष्मा परत व छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे? बाल पाए जाते हैं। अब ये काम क्या करेंगे? इसका मेनली जो काम होता है वो होता है एयर जो होती है जो अंदर प्रवेश करती है उस एयर को प्यूरिफाई अर्थात छानने का काम होता है। इनका मेन काम क्या होगा? वायु को, या अपन इसको ऐसे लेके अंदर प्रवेश करने वाली
अंदर प्रवेश करने वाली वायु को छानने का कार्य करता है। क्लियर। जो सबसे बाहरी भाग जो होता है अपने नाक में अगर अपन देखते हैं तो छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं, श्लेष्मा दिखाई देता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही जो वायु अंदर प्रवेश करती है उस वायु में क्या होती है कि धूल के कण भी पाए जाएंगे और भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो श्लेष्मा और ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ये क्या कर देते हैं, उस वायु को छानने का कार्य करते हैं। अर्थात उसके अंदर जो वायु के अंदर जो धूल के कण हैं, अशुद्धियाँ हैं, उनको अपने अंदर रोक लेते हैं। दूसरा भाग अगर बात करते हैं यहाँ पर इसका, तो वेस्टिब्यूल के बाद रेस्पिरेटरी चैम्बर जो है ये क्या काम करता है। एक तो इस पर किसकी परत पाई जाती है, यहाँ पर जो ये भाग जो है यहाँ पर ये इस पर श्लेष्मा की परत पाई जाती है। पहला तो इसमें श्लेष्मा की परत पाई जाती है। अब देखो इसका काम जो है, इसके दो काम होते हैं। एक तो क्या काम करता है ये, वो ही धूल के कण और उनको वायु को छानने का काम करता है। पहला काम तो इसका भी क्या है, यह है वायु को छानने में सहायक है। दूसरा इसका मेन काम क्या है कि ये एयर कंडीशनर जो है उसके समान कार्य करता है। एयर कंडीशनर का काम क्या होता है कि जो सर्दी जो होगी, सर्दियों में रूम को क्या कर देती है, गर्म करने का काम करता है, और गर्मियों में क्या काम करता है, वो ठंडा करने का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो अपन सर्दियों में श्वास लेते हैं, क्योंकि जो अंदर जो वायु जाती है वो जो हम लगभग हमारे शरीर का टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर होगा तो अंदर वो वायु प्रवेश करती है। तो हमने श्वास लिया, सर्दियों की अगर अपन बात करें तो जब श्वास लेंगे तो वायुमंडल से एयर अंदर जाएगी, तो वायुमंडल से एयर अंदर जाएगी तो वायु कैसी होगी, ठंडी होगी उस कंडीशन में। तो जो ठंडी वायु जो है उसको क्या करती है, वो गर्म करने का कार्य करता है। और गर्म वायु जैसे ही हो जाती है लगभग हमारे शरीर के टेम्परेचर के आसपास, तो ही वो क्या अंदर प्रवेश करती है। और अगर गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में क्या होती है कि वायुमंडल का तापमान ज़्यादा होगा, और वो अधिक तापमान जब वायु अंदर प्रवेश करेगी तो उसको वो क्या कर देता है, ठंडा करने का कार्य करता है। तो ये चैम्बर जो है, अर्थात ये नासा गुहा के ही भाग है। अगर अपन देखें अपनी किताब के हिसाब से तो नासा गुहा के ही कार्य आ जाएंगे ये सारे। तो ये रेस्पिरेटरी चैम्बर जो है इसका दूसरा काम क्या है कि ये है वायु को तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये जो है ये है वायु के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये वायु के तापमान को कैसे नियंत्रित करेगा, मैंने बताया अभी कि जो एनवायरनमेंट का तापमान जो होगा वो अगर ठंडा है तो वायु को अंदर जाकर वायु क्या होगी, गर्म होगी। अगर वायु का तापमान ज़्यादा है तो अंदर जाकर वो क्या होगी, ठंडी होगी। उसके बाद में ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो है, इसमें ये ऑल्फैक्टरी चैम्बर में सिनेडेरियन झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है, एक सिनेडेरियन झिल्ली जो होती है, सिनेडेरियन झिल्ली। और ये झिल्ली क्या काम कर देती है, जो हमको खुशबू जो है, जो अपन सूंघते हैं ना किसी चीज़ को, तो सूंघने में सहायक है। इसकी ये भाग जो होगा इसका, ये भाग किस में सहायक करेगा, ये है सूंघने में सहायता करता है। अर्थात किसी के कारण हमको खुशबू और क्या आती है, बदबू। बदबू भी खुशबू लगती है और खुशबू भी बदबू लगती है। तो ये भाग किसके हो गए, नासा ग्रसनी, अपने बाह्य नासा छिद्र के माध्यम से वायु कहाँ गई, अंदर प्रवेश।
अंदर कहाँ जाएगी, नासा गुहा में जाएगी। और नासा गुहा के पहला भाग जो होगा यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों से होकर वायु जो है क्या की जाती है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और बाल जो हैं वो क्या कर देते हैं, वायु को छानने का काम करते हैं। अर्थात वायु के अंदर जो धूल के कण हैं या कोई अन्य सूक्ष्म जीव है वो क्या कर देते हैं कि ये बाल जो है या श्लेष्मा में फंस जाते हैं और फंसकर वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद में वायु पहुंचती है कहाँ पर, रेस्पिरेटरी चैम्बर में। और रेस्पिरेटरी चैम्बर में भी क्या किया जाता है, श्लेष्मा द्वारा जो बचे हुए कोई भी कण जो है उनको क्या कर लिया जाता है, अपने अंदर चिपका लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर रेस्पिरेटरी चैम्बर में इस वायु के तापमान को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अर्थात अगर कम तापमान की वायु अंदर प्रवेश कर रही है तो उसके तापमान को बढ़ा दिया जाता है, अगर अधिक तापमान की वायु अंदर प्रवेश कर रही है तो उसके तापमान को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। उसके बाद में ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो है ये क्या काम करता है, ये जो छानने का ये खुशबू जो है हमको गंध का ज्ञान कराने का कार्य करता है। उसके बाद में वायु पहुंचती है आंतरिक नासा छिद्र। और आंतरिक नासा छिद्र जो है यहाँ पर इस तरीके से, अब देखो आंतरिक नासा छिद्र अगर तुमको पाचन तंत्र याद है तो पाचन तंत्र का जो तालू वाला भाग था, ये भाग जो है यहाँ पर जो अंतिम भाग जो है ये फूलकर एक इस तरीके से संरचना बनाता है जिसे क्या कहा जाता है, यूबुला कहा जाता है। अगर याद हो तुमको, अपन जब मुंह खोलते हैं, मुंह खोलने के साथ ही अपन को अंतिम जो है जहाँ पर कोमल तालु है वहाँ पर एक इस तरीके से ड्रॉप लाइक संरचना जो है लटकी हुई दिखाई देती है और वही क्या है, यूबुला। तो जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन को निगलते टाइम ये भाग जो है आंतरिक नासा छिद्र को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। इस कंडीशन में वायु जो है वो कहाँ आएगी, आंतरिक नासा छिद्रों के माध्यम से कहाँ पहुँचेगी, नासा ग्रसनी में। तो वायु कहाँ पहुँचेगी, नासा ग्रसनी में। और नासा ग्रसनी से वायु पहुँचती है कंठ ग्रसनी में। कहाँ पहुँचेगी, कंठ ग्रसनी में वायु पहुँचती है। तो यहाँ पर ये जो है नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, और कंठ कहाँ खुलेगा, कंठ ग्रसनी कहाँ खुलेगी, कंठ के अंदर खुलती है। अब यहाँ पर देखो जो है, अगर इसकी बात करते हैं, नासा मार्ग में नेजल, प्रीमैक्सिला व मैक्सिलम एथमोइड अस्थियों का बना होता है। कौन, नासा मार्ग जो है इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नेजल बोन है, प्रीमैक्सिला है, मैक्सिला है और एथमोइड है। तो नासा मार्ग जो है, इधर से हटा देता हूँ इसको, नासा मार्ग किस किस से बनेगा, नेजल बोन, नेजल अस्थि, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और चौथी जो है वो है एथमोइड, एथमोइड अस्थि। तो इन अस्थियों के कारण किसका निर्माण होता है, नासा मार्ग या नासा गुहा जो है उसका क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होता है। नासा मार्ग, तो ये नेजल बोन, नेजल अस्थि, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथमोइड अस्थि जो है, इनके कारण जो नासा भाग जो है, तो अगर बात करते हैं जैसे नेजल बोन की बात करेंगे तो अपनी ये जो हड्डी होगी ये क्या होती है, नेजल बोन होती है। इसके द्वारा ऊपर की छत जो है उसका निर्माण होगा। बीच में अगर जिसके कारण दोनों नासा छिद्र अलग होते हैं वो होती है बोमर, जिसको कहा जाता है। तो ये हड्डी वाला जब चैप्टर चलेगा तब आएगा ये। तो यहाँ पर अपन को नासा मार्ग जो है या नासा जो गुहा जो है वो कितनी हड्डियों के कारण बनी होगी, 4 हड्डियाँ जो होती है, नेजल अस्थि, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथमोइड अस्थि के कारण इसका क्या होगा, निर्माण होता है। उसके अलावा अगर अपन और आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो कंठ जो है, कंठ ग्रसनी कंठ के माध्यम से कहाँ खुलेगी, श्वास नली में।
तो ये जो अपन ने भाग जो लिखे थे, ये भाग जिसमें खुल रहे हैं उसी क्रम में लिखे हैं। अपन ने सबसे पहले कौन सा भाग लिखा यहाँ पर, अपन ने बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र कहाँ खुलेगा, नासा गुहा में। नासा गुहा कहाँ खुलेगी, आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र जो है कहाँ खुलते हैं, नासा ग्रसनी में। नासा ग्रसनी कहाँ खुलेगी, कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी जो है कहाँ खुलती है, कंठ में। और कंठ जो है कहाँ खुलेगा, एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसको क्या कहा जाएगा, श्वास नली। श्वास नली में खुलेगा। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाएगी, अर्थात एक भाग चला जाएगा दाएं फेफड़ों में और एक भाग कहाँ चला जाएगा, बाएं फेफड़ों में। अर्थात श्वास नली जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है। और श्वसनी आगे जाकर फिर ब्रांचों में बढ़ती है, इन्हें प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी है ना। और उसके बाद में और ब्रांच में बढ़ जाती है, उनको क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। और वायु कूपिकाओं के अंदर प्रवेश करती है श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं किसके अंदर प्रवेश कर रही है, वायु कूपिकाएं। अर्थात अगर फेफड़ों की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है, वायु कूपिका। तो वायु कूपिका की सतह जो होगी, अपन ने पढ़ा था कि जो श्वसन सतह जो होती है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। एक तो थिन होनी चाहिए, अर्थात बहुत पतली होनी चाहिए। तो वायु कूपिका की जो परत जो होती है वो क्या होती है, बहुत पतली होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, नम होती है। तीसरी बात वहाँ पर क्या होगी, नम के साथ में क्या होगी कि अर्थात उसमें रक्त परिवहन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, रक्त परिवहन, अर्थात रक्त का जो परिवहन होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वायु कूपिकाओं से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, नहीं होगा। अर्थात ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगी, इस मार्ग से होती हुई वायु कूपिकाओं में पहुँचेगी फेफड़ों के अंदर। और वायु कूपिका से कहाँ चला जाएगी, रक्त के अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात वायु कूपिकाएं और रक्त के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो किसके माध्यम से होगा, वायु कूपिका के माध्यम से ही होता है। तो वायु कूपिका से रक्त में जाएगी और रक्त से वापस वायु कूपिका में आती है। और वापस जो अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इसी मार्ग के द्वारा अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी मार्ग के द्वारा क्या आती है, बाहर आती है। क्लियर। तो अपन ने जो आज बात की है वो की है, एक तो नासा चैम्बर जो होती है, नासा गुहा, बाह्य नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो ये कंठ ग्रसनी आगे अपन पढ़ेंगे कि कंठ ग्रसनी जो है कि यहाँ पर 3 उपास्थियाँ पाई जाएगी। यहाँ पर थायराइड उपास्थि होती है, एरेटेनॉइड उपास्थि होती है और एक होती है क्रिकॉइड उपास्थि। तो इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो अपन ने आज जो बात की वो किसके बारे में बात की है, नासा गुहा के बारे। तो सबसे बाहरी छिद्र जो है वो क्या है, नासा छिद्र। दो नासा छिद्र जो है आगे जाकर किस में खुलेंगे, नासा गुहा में। नासा गुहा के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, वेस्टिब्यूल जो सबसे आगे का भाग होता है जिस पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां, वो श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, जो क्या काम क्या करता है, जो अंदर प्रवेश करने वाली वायु जो है उसको छानने का कार्य करता है। उसके बाद में दूसरा भाग जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी चैम्बर। और रेस्पिरेटरी चैम्बर के 2 काम होंगे, एक तो वायु को छानने करता है, जो सूक्ष्म जीव जो हैं उनको उसके अपने अंदर फंसाने का काम या धूल के कणों को अपने अंदर फंसाकर रोकने का कार्य करता है। दूसरा काम क्या होता है कि जो अंदर प्रवेश करने वाली वायु जो है उसके तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर। तीसरा भाग जो है वो है ऑल्फैक्टरी चैम्बर। ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो है उसमें क्या पाई जाती है, सिनिडेरियन झिल्ली पाई जाती है और जिसके कारण हमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ की गंध जो है उस गंध का अनुभव होता है। क्लियर। तो ये काम किसके थे, सारे काम नासा गुहा के थे। और नासा गुहा कहाँ खुलेगी, आंतरिक नासा छिद्रों के माध्यम से कहाँ खुलती है, नासा ग्रसनी के अंदर खुलती। क्लियर। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।